हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 32 को देखेंगे। देखिए 32 में भी दिस दैट दीज दोज का यूज है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डिपेंड करता है कि इनके साथ नाउन आया है या नहीं। यानी एक रूल मैं आपके सामने लिख दूं, दिस दैट दीज और दोज, अगर इनके साथ नाउन का यूज हुआ है तो ये सब के सब बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर दिस दैट दीज दोज इनके साथ अगर नाउन का यूज नहीं हुआ है, मतलब इनके साथ नाउन नहीं है, तो ये बन जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो सिंपल सी बात है ना, कि जब इनके साथ नाउन नहीं होगा तो इन चारों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और जब भी इनके साथ नाउन होगा इन चारों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज अ बैग। अब यहाँ गौर से देखिए, दिस के साथ कोई नाउन नहीं है तो ऐसे केस में दिस क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम बोलते हैं दिस बैग इज कॉस्टली, अब यहां अगर आप गौर करके देखें तो दिस बैग, दिस के साथ नाउन आ गया ना, तो जब नाउन आ गया तो दिस बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो सेम यही बात बाकी के तीनों में भी है। यहां अगर मैं लिख दूं दैट इज अ बैग, तो दैट बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर मैं बोल दूं दैट बैग इज कॉस्टली, तो यहां दैट बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और अगर आप प्लूरल कर दे, जैसे दीज आर बैग्स, तो दीज आर बैग्स में दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दीज बैग्स आर कॉस्टली में दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन साथ में आ गया। इसी तरीके से दोज का यूज कीजिए, दोज आर बैग्स, तो ये दोज आर बैग्स में दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर आप बोलते हैं दोज बैग्स आर कॉस्टली, तो यहाँ पे दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके साथ नाउन है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कब एडजेक्टिव और कब नाउन, यानी ये चारों एडजेक्टिव भी हैं और ये चारों नाउन भी, सॉरी प्रोनाउन भी। ये चारों के चारों एडजेक्टिव भी हैं और ये चारों के चारों प्रोनाउन भी है, यानी इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। डिपेंड करता है नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। यह लड़का चालाक है। अब गौर करिए, यह लड़का, तो यहाँ दिस एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। दिस बॉय इज क्लेवर। हाँ, एक बात और, ये एडजेक्टिव बन जाए या प्रोनाउन बन जाए, इनका कॉन्सेप्ट सेम है। दिस और दैट सिंगुलर ही होंगे, इनके साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और दीज और दोज प्लूरल होंगे, इनके साथ नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं आएगा, ये अच्छी बात है। ये लड़के चालाक हैं। दीज बॉयज आर क्लेवर। यह गाय अच्छी है। दिस काउ इज गुड। ये गायें अच्छी हैं। दीज काउज आर गुड। यह बाग सुंदर है। दिस गार्डन इज ब्यूटीफुल। ये बाग सुंदर है। दीज गार्डन्स आर ब्यूटीफुल। यह बच्चा भूखा है। दिस चाइल्ड इज हंग्री। ये बच्चे भूखे हैं। दीज चिल्ड्रन आर हंग्री। वह कुर्सी टूटी थी, सॉरी था है ना, तो था वाले में यहाँ वाज का यूज कीजिए और यहाँ वर का यूज कीजिए। ठीक है, वह कुर्सी टूटी थी। दैट चेयर वॉज ब्रोकन। वे कुर्सियां टूटी थी। दोज चेयर्स वर ब्रोकन। जहां प्रेजेंट है वहां इजएमआर लगाएंगे और जहां पास्ट है वहां वॉज वर का यूज करेंगे। वह आदमी नेक है। दैट मैन इज जेंटल। वे आदमी नेक है। देखिए दोज MEN मैन प्लूरल हो गया, MEN मैन सिंगुलर, MEN मैन प्लूरल, WOMAN वुमन सिंगुलर, WOMEN वुमेन प्लूरल। ठीक है, MEN प्लूरल हो गया, तो यहां बोलेंगे दोज मैन आर जेंटल। वह घोड़ा कमजोर है। दैट हॉर्स
इज वीक। वे घोड़े कमजोर हैं। दोज हॉर्सेस आर वीक। वह पेड़ हरा था। दैट ट्री वॉज ग्रीन। वे पेड़ हरे थे। दोज ट्रीज वर ग्रीन। ठीक है, यह लड़का एक विद्यार्थी है। दिस बॉय इज अ स्टूडेंट। ये लड़के विद्यार्थी हैं। दीज बॉयज आर स्टूडेंट्स। बहुत सारे हो गए। यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है। दिस बॉय इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये लड़के तेज विद्यार्थी हैं। दीज बॉयज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। थे हैं तो वर का यूज कीजिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। जहां है लगा हुआ है इज एम आर, और जहां था थे थी है वॉज वर। ठीक है, वह आदमी एक चोर था। That man was a thief. वे आदमी चोर थे। Those men were thief का प्लूरल ध्यान से देखिएगा, THIEVES। ठीक है, thief का प्लूरल thieves। तो ये हमारा एक्सरसाइज 32 है, जिसमें हम लोगों ने दिस, दीज, दैट, दोज को बेसिकली नाउन के साथ यूज किया है। नाउन के साथ यूज किया है, तो सबके सब ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो 31 एक्सरसाइज में हमने दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करवाया था, क्योंकि वहां नाउन नहीं था। लेकिन एक्सरसाइज 32 में दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन आ गया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गए हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। दिस, दैट सिंगुलर, बस अंतर यह है कि दिस नजदीक के लिए और दैट दूर के लिए, और दीज, दोज प्लूरल, लेकिन दीज नजदीक के लिए और दोज दूर के लिए। दिस और दैट के साथ नाउन या वर्ब सिंगुलर, और दीज और दोज के साथ नाउन या वर्ब प्लूरल। बस इतनी बातें ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एवरीवन।